कौन? जौहर से? जब तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारे पिताजी के जमाने से हमारी और तुम्हारी दुश्मनी चली आ रही है, तो आज तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी हवेली पर आए हो। तो कैसे आना हुआ जौहर से कौन? बात सच बताओ, छुपाओ नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खाया नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई हमारी हवेली पर आने की? जसपाल सिंह, या मैं आज दुश्मनी अदा करने नहीं आया हूँ। मैं आज कुछ खास काम से आया हूँ, क्योंकि इस वक्त हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं और इसीलिए यहाँ तक आया हूँ। तुम्हारे आने का मतलब क्या है? मतलब तो बहुत कुछ है, समझ में नहीं आता है कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ। शुक्र तो क्या कहूँ आपसे मैं इस घड़ी, क्या कहूँ आपसे। क्या कहूँ आपसे मैं इस घड़ी, कुछ भी मुझसे कहा जाता नहीं। राज गद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई दूजा सुहाता नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें और क्या ना करें। जौहर से अब मुझे नजर नहीं आ रहा है। तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आ रहा कि राजगद्दी भी तुम्हें नहीं मिली। हाँ। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसा कि जानते कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है और मेरी माँ सिंहासन पे थी, और मेरी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे आकर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। ताज और तख्त का मालिक को हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया। अब ये सोचिए कि पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक किसे होता है, बड़े का या कि छोटे का? ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? जसपाल सिंह, वो हमारी सगी माँ, और इतना ही नहीं हमें बहुत प्यार भी करती है। लेकिन आज न मालूम कैसे सेनापति अमर सिंह की कहने पाकर हमारी माँ ने ऐसे कदम उठा दिया। सिपाही, मैं इनके कहने का मतलब कि सेनापति अमर सिंह के कहने से इनकी माँ इनके छोटे भाई को राजगद्दी पे बिठा दिया। मान लीजिए कि सेनापति अमर सिंह लाख कह रहा था, लेकिन वो इनकी माँ है, उसे सोचना चाहिए। अरे हम कल अगर बुढ़ीवा का सेनापतिया फंसा तो जौहर से अब तुम चाहते क्या हो? देखिए चाहता मैं यही हूँ कि सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा है तो सेनापति अमर सिंह, और अमर सिंह को मैं मिटवाना चाहता हूँ। मजादा को तुम अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ में चढ़ाई कर दो और अमर सिंह को सीमा सरहद में मिटा दो। अगर अमर सिंह मिट गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। तुम्हारे कहने से मान लीजिए कि मैं सेनापति अमर सिंह को दुनिया से मिटा दिया,
तो इसमें हमारा फायदा क्या है? फायदा है। क्या फायदा है? आपकी के जितना घूर है खुदवा ले जाओ। चुप साले ने। अगर बदजुबानी करने की कोशिश किया तो बंधवा के साले किसी पेड़ में 200 लठ मारूंगा। नहीं मुलगा से भाई है नालायक कहीं का। शांत हो जा। बेटू कोची समझ रहा है? दुनिया फायदे के लिए ही मरती है। तुम्हारा फायदा होगा। क्या जिस वक्त फायदा? अमर सिंह को मिटा दोगे मैं वादा करता हूं कि अपने रियासत से तुम्हें एक हिस्सा दे दूंगा। सच कह रहे हो? मैं वादा करता हूं अमर सिंह मिल गया तो समझ लो अपने रियासत से तुम्हें एक हिस्सा दे दूंगा। तो फिर अमर सिंह को मिटाना ये हमारा काम है। तो ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर अमर सिंह मिट गया तो तुम्हारे लिए हीरागढ़ और विजयगढ़ के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए शाप मिलेंगे। जाकर के तुम राजमहल में आराम करो, ये काम हमारा है। ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात सुन लो, ये राज ही रहना चाहिए। क्योंकि ये बात सिर्फ 5 लोगों के अंदर है, तो 6वें तक जाना नहीं चाहिए। ये काम किसे करवाया है और तुमने किया है? जौहर सिंह, ये जसपाल सिंह अपनी गर्दन तो कटा सकता है, लेकिन इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। तो ठीक है मैं जा रहा हूं। अमर सिंह को मिटाना तुम्हारा काम है। तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम्हारे मालिक गए, तुम भी जाओ ना। जा रहे कहे तुहार जमीन गरबुआ थे का। अरे जा रहे नहीं, हम पलाव डावे थोड़ो आए, लेकिन बड़ा नाम सुन के लंबरदार आपके आए हैं। क्या? बड़ा नाम सुने रहे कि लंबरदार ऐसे हैं, लंबरदार वैसे हैं, लेकिन यहाँ आए के बाद एक चाहो का न पूछो। तुम चाय की बात कर रहे हो? देखो तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो, इसलिए हमने तुम्हें चाय पानी नाश्ते के लिए नहीं पूछा। कहा तो रहे कि दुश्मनों का चाय पियाए मारा था। अरे यार ये छोटी मोटी बातें कर रहा है। ए सिपाही, इसे ले जाओ कमरे में और इसे चाय पानी नाश्ते करा के भेजो। तोरे हम 5 रुपया के चाय का नहीं न भूखे, एक बात परे पाए कहा नहीं, हमका कहा जोड़ते नहीं न। 5 रुपया के चाय के चक्कर मर पर 5 लाख के नुकसान हो जाए। क्या 5 लाख का? कहे हमका हल्के में लग रहे होगा, हल्के में न लियो। वो तो तुम्हारी पोजीशन देख करके मैं समझ गया। हल्के में न लियो, मुकेश अंबानी हमारे रिश्तेदार है। अच्छा, बहुत बड़ा आदमी हूँ, पैसे की दिक्कत नहीं, बात परे पर हम कही जाए जी हाँ हमारा आदत खराब है। तो तुम्हारे रुकने का मतलब क्या है? रुकने का खास मकसद है कि अब आप चढ़ाई करोगे। भाई हमने वादा कर लिया है। सेनापति को मिटा दोगे? अरे क्यों नहीं, इन्हें सबके माच है। और क्या समझते हो इसे? ये कही जा तो ये लड़ी है और क्या, ये खत्म है, इनकी जिंदगी नाश। क्या? ठीक है, इनके माथे आप पीड़ा उठा लिए, तुम हुआ लड़ियों की खाली हंसी है। लड़ेगे मुंह बंद कर, हंसना नहीं। हाँ अच्छा, अभी इसे तुम नहीं जानते हो। हाँ जिस वक्त इससे गुस्सा आ गया ना, हाँ, फिर तुम्हारी फौज कोई भी इसके सामने नहीं टिक सकती। यही खातिर तो हम रुके हैं। कारण यह है कि हो सकता है राजमाता हमों को उधर से लड़ाई का भेज दिए। यानी तुम भी आओगे? अरे नौकरी कर रहे हैं तो भेज ही ले, तो भैया हमका चीन लियो, हमका कुछ न मारे वारे भाई नहीं अपाए मेहरारू के, हम अकेले मन से दू हैं। कई किसी के 2-4 होते हैं क्या? इनके मेहरारू के 18। एक बात समझ लीजिए, हाँ मैं तो पहचान जाऊं, लेकिन हमारी बंदूक नहीं पहचानी तुम्हें। देखा घुमाई सकत हो ऐसे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं होगा। लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों को पहचान लो, इनके ऊपर वार नहीं करना।
इनका तो हम भुलाए जाओ, लेकिन ये अगर भरे सभा में खड़े रही है तो तुमका हम चीन ले भाई, तुम्हारा ऐसा डिजाइन है, इनका हम चीन ले। ठीक है, तुमको हमने चीन लिया और हमको कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, और मौका हो तुम इनका चीनो। शिवाई जी बाबूजी। मौका अच्छा है, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था और आज वो दिन आ गया। क्यों नहीं बाबूजी? इसी वक्त सीमा पर चलने की तैयारी करो और अमर सिंह जहां कहीं भी मिलता है तो उसे उसी जगह पे मिटा दो, क्यों नहीं बाबूजी? क्योंकि जब तक अमर सिंह को दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक हम अपने काम में कामयाबी नहीं पाऊंगा। जी बाबूजी। आओ हमारे साथ सीमा पर चलने की तैयारी करो। एक लंबरदार तुम हो, एक लंबरदार वही महेश सिंह के पास पहुंचो, चरही के पास बैठे हैं, और भैया जेका पान पुड़िया सिगरेट पीना हो खाना हो चरही के पास पहुंचिए, पूरी व्यवस्था यहाँ है। अच्छा, तुम इनके आगे बेकार। अबे इलाका किसका है? अरे प्रधान जी का है, अरुण भाई है भैया, हुए दे दी हूँ। अरुण भाई हरिपुर 251 रुपया व्यवहार, वह हुआ चरहिला पहुँच जाओ और हुआ पान पुड़िया खा लियो, सिगरेट पियो, फूंक चले आओ। जेका भैया पान पुड़िया नशा पट्टी करना हो चरही के पास पहुँचिए, सारी व्यवस्थाएं हैं, और हम तो जाए तो हुआ कहिए पियाओ चाहे सर गए। शिवाई आओ हमारे साथ, हम लोग सीमा की तरफ चल रहे हैं। चलिए बाबूजी। चलो जोड़ीदार, आज लड़ना होगा। क्यों नहीं वहाँ खून की नदियाँ बहाना पड़े, लेकिन वहाँ सर को झुकाकर नहीं जाना। चलते चलते कहना क्या मास्टर? क्या कहना है? अब की कई समैया सुना हो बलिहारी, अब की कई समैया सुना हो बलिहारी, बेटावा छोट पतोहिया भारी, बेटावा छोट